हम लोग देखेंगे मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने क्या किया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए पेरेंट्स उन्होंने लिया था जो कि प्योर लाइन का था। प्योर लाइन से मतलब क्या है कि जब दो फैमिली के बीच में 6 से 7 जनरेशन तक लगातार क्या हो कि उनके बीच में ही सेल्फिंग होता रहे, तो उससे क्या होता है कि प्योर लाइन बन जाता है। प्योर लाइन को हम लोग कैसे मतलब पहचानते हैं, तो प्योर लाइन का मतलब क्या होता है कि उनमें जो जीन का जो एलील उनमें जो प्रेजेंट है वो बिल्कुल होमोजाइगस हो जाता है। मतलब क्या कि मान लेते हैं कि उनके बीच में अगर टॉलनेस को देखें तो टॉलनेस का जो एलील उनमें प्रेजेंट होगा जीन का, वो या तो होगा कैपिटल टी या तो स्मॉल टी, मतलब बिल्कुल प्योर होगा, मिक्स नहीं होगा। मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं होगा, होमोजाइगस हो जाएंगे, या तो प्योर टॉल हो जाएंगे या तो प्योर ड्वार्फ हो जाएंगे। तो मेंडल ने यही किया कि पी का 2 पेरेंट लिया, एक तो प्योर टॉल वाला, दूसरा प्योर ड्वार्फ वाला, होमोजाइगस वाले, और इनके बीच में कराया क्या, क्रॉस करवाया। तो पहला जब क्रॉस हुआ दोनों के बीच में तो पहला आया पहला जनरेशन, उसको बोला गया क्या कि फीलियल 1 जनरेशन या F1 जनरेशन। उसमें क्या पाया गया कि सारे के सारे ही टॉल आए। ठीक है, अब मेंडल ने क्या किया कि ये जो फीलियल 1 जनरेशन में सारे टॉल आए, इनके बीच में करवाया सेल्फिंग, और जब सेल्फिंग करवाया तब आया जो जनरेशन उसको बोलते हैं F2 जनरेशन। उसको क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन या फीलियल 2 जनरेशन। इसमें देखा मेंडल ने कि इसमें टॉलनेस और ड्वार्फनेस दोनों ही दिखा। F1 जनरेशन में क्या था, सारे ही टॉल थे, लेकिन F2 जनरेशन में ऐसा नहीं है, टॉल भी हैं तो ड्वार्फ भी हैं। मेजोरिटी में टॉलनेस है, ड्वार्फनेस कम है। तो ये उनको समझ में नहीं आया। बाद में फिर इस पे जब उन्होंने मतलब ध्यान दिया, रिसर्च किया, तब फिर वो कुछ कंक्लूजन पे आए। वो कंक्लूजन ही क्या कहलाता है, वो कंक्लूजन ही कहलाता है प्रिंसिपल या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और ये जो है मतलब कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसके बेसिस पर उन्होंने 2 लॉ दिया। एक लॉ को क्या कहते हैं, पहला जो लॉ है उसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, और जो दूसरा है उसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना, वो भी हम बाद में डिटेल में देखेंगे। पहला है क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि हावी होना। तो इसको अब हम लोग डिटेल में देखते हैं उन्हीं के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, है ना। तो वो क्या बोले कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से उन्होंने बताया पहला चीज़ कि कोई भी जो कैरेक्टर है, अभी हम लोग जैसे जानते हैं कि कोई भी कैरेक्टर को एक जीन डिफाइन करता है। एक जीन पे क्या होता है, एक जीन का 2 एलील होता है, उसमें से एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। तो इसी चीज़ को उन्होंने उस टाइम में मतलब 1850s में उन्होंने बताया था कि कोई भी जो कैरेक्टर होता है उसको एक चीज़ डिफाइन करता है, उसका नाम उन्होंने दिया फैक्टर। कि फैक्टर जो है वो एक ऐसा चीज़ है जो कि कोई भी कैरेक्टर हमारा हो, टॉलनेस हो, ड्वार्फनेस हो, स्किन का कलर हो, कुछ भी हो, इसको फैक्टर नाम का चीज़ जो है वो डिफाइन करता है। आगे उन्होंने फैक्टर के बारे में बताया कि फैक्टर जो है वो हमेशा पेयर में होता है। फैक्टर जो है वो हमेशा क्या होता है कि पेयर में होता है। अब ये पेयर डिपेंड करता है कि ये पेयर कैसा है। आगे उन्होंने बताया कि अगर पेयर दोनों सेम है तब तो ठीक है, कि पेयर में अगर कैपिटल टी दोनों सेम है या स्मॉल टी दोनों सेम है, तब जो कैपिटल टी वाला है वो टॉल होगा, जो स्मॉल टी वाला है वो ड्वार्फ होगा। लेकिन अगर दोनों का मिक्सअप है, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, मतलब कहने का कि अगर ये हेट्रोजाइगस है, डिससिमिलर है या हेट्रोजाइगस है, तो उसमें क्या है कि जो कैपिटल टी वाला होगा, एक जो होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और दूसरा जो होगा वो होगा रिसेसिव होगा। तो यही पॉइंट क्या कहलाता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है। इसको अभी हम लोग देखेंगे कि जैसे पेरेंट उन्होंने लिया था तो उन्होंने प्योर लाइन लिया था, मतलब होमोजाइगस, यहाँ कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल टी। तो उनका कहने का यही मतलब है कि ये अगर प्योर लाइन है, ये अगर होमोजाइगस है तब तो ठीक है, ये दिख रहा है साफ साफ कि ये लंबा होगा, ये क्या होगा, ये ड्वार्फ होगा। फिर उन्होंने इसमें क्रॉस करवाया। अब क्रॉस में क्या है, हमको हमेशा ध्यान रखना है क्रॉस में कि क्रॉस में हम लोग सबसे पहले किसी के बीच में भी क्रॉस करवाएंगे ना तो उनका गमीट हम लोग अलग कर लेंगे। मतलब ये जो फैक्टर है या ये जो अलील जो है, फैक्टर का जो ये दोनों अलील है, ये पेरेंट से जब क्रॉस होने जाएगा तो बीच में ये पहले अलग होगा, बीच में ये क्या होगा, अलग होगा। हम लोग इसका पहले गमीट बना लेंगे, उसके बाद ही हम लोग क्रॉस करवाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, मोनोहाइब्रिड हो या डाईहाइब्रिड हो, वो पहले ये कर लेंगे हम लोग। तो गमीट हम लोग पहले बना लिए, दोनों अलील को हम लोग अलग कर लिए या फैक्टर को अलग कर लिए, चारों का, इस पेरेंट का भी कर लिए और इस पेरेंट का भी कर लिए। अब इनमें करवाएंगे हम लोग क्या,
क्रॉसिंग करवाएंगे। क्रॉसिंग में क्या है कि पहले पेरेंट का पहला अलील जाएगा और दूसरे पेरेंट के दोनों अलील से करेगा क्या, क्रॉस। जैसे ये गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी से जब ये जाकर क्रॉस करेगा तो बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस, ठीक है। उसी तरह ये गया, उसी तरह पहला जाएगा दोनों से करेगा ना, तो एक तो गया तो बनाया कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस। फिर ये गया और दूसरे एलील, दूसरे पेरेंट के दूसरे एलील से ये क्रॉस करेगा, फिर ये बनाएगा क्या, हेटेरोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी तरह पहला पेरेंट का दूसरा एलील जाएगा और दूसरा पेरेंट का दोनों एलील से करेगा। जैसे ये वाला अब जाएगा और ये पहले क्रॉस करेगा इससे, तो ये बनाएगा फिर से हेटेरोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी जो कि तीसरे नंबर का है। फिर ये जाएगा और इससे करेगा क्रॉस, बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे चारों का चारों क्या है कि हेटेरोजाइगस है, और ऑब्वियस है कि इसमें जो कैपिटल वाला है वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे क्या हो गए, टॉल हो गए। और ये जो जनरेशन है कि पेरेंट्स था और पेरेंट्स के बाद इमीडिएटली जो पहला जनरेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन, मतलब फर्स्ट जनरेशन, या इसी को फीलियल 1 जनरेशन भी उन्होंने नाम दिया। अब क्या किया कि यहाँ तक तो क्या था, उनको समझ नहीं आया कि ये तो प्योर टॉल था, ये प्योर ड्वार्फ था, तो ड्वार्फ वाला गया कहाँ, सारे ही के सारे ही टॉल हो गए। ये अभी हमको पेपर में दिख रहा है कि हेटेरोजाइगस है, लेकिन उनका तो सारा कुछ फील्ड पर था एक्सपेरिमेंट, तो ये दिख नहीं रहा था, ये लिखा नहीं था। ये मतलब प्लांट पे लिखा थोड़े ना होगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जीनोटाइप उनको नहीं दिख रहा था। फिर उन्होंने क्या किया कि F1 जनरेशन वाले जितने भी थे पी प्लांट, उनके बीच में ही सेल्फिंग करवा दिया, मतलब उनमें ही आपस में ही क्रॉस करवा दिया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि फिर से दो को उठाएंगे, यहाँ जैसे एक हेटेरोजाइगस ये उठा लिए, एक हेटेरोजाइगस ये उठा लिए, दोनों को उठा के इनके बीच में क्रॉस करवाना है। तो सेल्फिंग बिटवीन F1 प्रोजनी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक उठा लिए, एक यहाँ उठा लिए। अब हम लोग को पता है कि सेल्फिंग करवाने से पहले क्या है, गमीट को अलग कर लेना है। गमीट को हमने अलग कर लिया, चारों को अलग कर लिया। अब इसके बीच में फिर से वैसा ही क्रॉस करवाना है कि पहला पेरेंट का पहला गमीट जाएगा, पहला पेरेंट का पहला गमीट जाएगा या पहला अलील जो है वो जाएगा, और दूसरे पेरेंट के दोनों गमीट या दोनों एलील से करवाएगा क्या, क्रॉस। उसी तरह पहला पेरेंट का दूसरा गमीट या दूसरा अलील जाएगा और दूसरे पेरेंट के दोनों गमीट या दोनों एलील से करेगा क्रॉस। हम लोग देखते हैं कि पहला पेरेंट का पहला गमीट गया और क्रॉस किया दोनों से, दूसरे पेरेंट के दोनों गमीट से, बनाया क्या, तो कैपिटल टी क्रॉस किया और यहाँ बनाया कैपिटल टी, मतलब ये होमोजाइगस डोमिनेंट बना, ठीक है। फिर ये गया पहला अलील और दूसरे पेरेंट के दूसरे अलील से ये क्रॉस किया, बनाया क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब हेटेरोजाइगस बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस। उसी तरह ये जाएगा और दोनों से क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी ये बनाया, ठीक है। तो इसमें यही उन्होंने देखा कि यहाँ पे टॉलनेस आया जो कि मेजोरिटी में है, 3 रेशियो में आया और एक है। ये रेशियो कैसा है, तो हम लोग देख सकते हैं कि 3 टॉल है, 4 में से 3 टॉल है, तो 3 टॉल और रेशियो 1 जो है वो ड्वार्फ का है, मतलब 4 में से 3 तो क्या है कि टॉल है और 1 जो है वो ड्वार्फ है। तो ये बात जो है उनको ये समझ में नहीं आया, है ना, कि यहाँ जो था पेरेंट्स में जो था वो टॉल भी था, ड्वार्फ भी था। तो पहला जनरेशन में तो क्या हुआ कि सारे ही टॉल हो गए, लेकिन दूसरा जनरेशन में क्या हुआ कि ड्वार्फ भी आ गया। तो ऐसा क्या हुआ कि पहला जनरेशन में ड्वार्फनेस गायब था लेकिन दूसरा जनरेशन में आ गया। तो इस पे जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने बताया कि ये तभी पॉसिबल है जब ये गमीट अलग हो रहे हों। अभी हमने देखा ना कि ये यूनिवर्सल है, ये सेग्रीगेशन वाला यूनिवर्सल है। हम कभी भी क्रॉस करवाएं कहीं भी तो हम लोग क्या करेंगे कि पेरेंट के बाद पहले गमीट को अलग कर लेंगे, फिर उनके बीच में क्रॉस करवाएंगे। तो ये वही बोले मेंडल कि ये पेरेंट का जो भी है ना, ये जो फैक्टर है, पेरेंट का जो भी फैक्टर है, ये क्रॉस होने से पहले क्या होता है कि अलग हो जाता है। और इसी को उन्होंने क्या बोला कि दूसरा लॉ जो है, जो कि क्या है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको अगर हम लोग पूरा बोले तो ये ऐसा होगा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गमीट हम लोग कह सकते हैं। तो ये था पूरा 2 लॉ था, और ये कैसे क्रॉस हुआ वो हमने देख लिया, क्या क्या आउटकम आया वो हमने देख लिया। एक चीज़ और जो है जो हमको देखना है कि फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो 2 पूछता है। तो पहला में तो सारे ही टॉल हैं, तो इसमें तो रेशियो पूछने का कोई मतलब ही नहीं है F1 जनरेशन में। दूसरा जनरेशन का पूछता है कि दूसरा जनरेशन में 3 टॉल आया, 1 ड्वार्फ आया, 3 टॉल आया, 1 ड्वार्फ आया, जो कि हमको दिख रहा है।
टॉल और ड्वार्फ तो हमको आंखों से दिख जाएगा, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब कि जो हमें आंखों से दिख जाए। तो इसमें दिख रहा है कि 3 टॉल हैं और 1 ड्वार्फ है। ये अगर हम ये रेशियो नहीं भी देखें, अगर हम ये एक्सपेरिमेंट फील्ड पर भी करें तो हमको आंखों से दिख जाएगा कि 3 जो है पेड़ वो टॉल हैं और 1 जो है वो ड्वार्फ है। तो ये 3 रेशियो 1 में आया। और जीनोटाइप क्या है कि जो जीन्स का जो अंदर जो है, जो हमें दिख नहीं रहा है, जो जीन का जो रेशियो है वो ये कहलाता है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप हम लोग कैसे देखेंगे कि कैपिटल टी जो कि क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये कितना है 4 में से 1 है, तो इसका रेशियो 1 लिखा हमने, फिर रेशियो दिए। अब देखेंगे क्या कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कितना है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, ये कितना है 4 में से 1 और 2 है, ये हमने 2 दे दिया। और ये जो ड्वार्फ वाला जो कि होमोजाइगस रिसेसिव है, ये कितना है, ये 1 है, ये हमने दे दिया। तो ये मतलब सिंपली याद रख सकते हैं कि फिनोटाइपिक जो रेशियो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का वो है 3:1, और जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो है 1:2:1। इसको अगर याद रख सकते हैं तो याद रख ले, और नहीं तो फिर हम लोग ये तुरंत कर भी सकते हैं, है ना। ये तुरंत क्रॉस हम लोग गमीट को अलग करके कर सकते हैं। तो इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इतना ही है। अब आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक होता है टेस्ट क्रॉस, कि ये जो है अगर हम लोग फील्ड पर ना जाएं, जैसे ये अगर देखने के लिए जो है टॉलनेस और ड्वार्फनेस, ये हमें फील्ड पर भी दिख जाएगा कि ये टॉल है ये ड्वार्फ है, लेकिन इसका जीनोटाइप कैसे दिखेगा अगर हम लोग पेन पेपर पे छोड़ दें। अगर हमको पता करना हो कि इसमें कैपिटल टी वाला कौन सा है, स्मॉल टी वाला कौन सा है, और ये बीच वाला कौन सा है, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे, आगे वीडियो में पढ़ेंगे कि वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है, वो हम आगे देखेंगे, है ना। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस इतना ही है।